आज 9 जून है और आज का दिन एक ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि भारत में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और एनडीए का सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में 7:15 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। इसके बाद नई सरकार सत्ता में औपचारिक रूप से आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों के दौरान कहा था, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने चुनावों से पहले ही नई सरकार के 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार करने की बात भी कही थी। लेकिन इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, यानी मोदी सरकार एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे शासन करेगी। साल 2014 और साल 2019 में जहां बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, वैसा नजारा न अब मंत्रिमंडल में दिखेगा न ही संसद के भीतर। पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ वो अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देखने को मिलेगा। हम आपको ऐसी ही कुछ खास बातें बता रहे हैं जो मोदी सरकार 3 में पहली बार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। मोदी सरकार 3 की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि यहाँ शीर्ष मंत्रिमंडल में अब एनडीए के दूसरे दलों के नेताओं को भी जगह दी जाएगी। पहले केंद्र के सभी प्रमुख मंत्रालय बीजेपी के नेताओं के हवाले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। नई सरकार में मोदी की टीम में जनता दल यू और टीडीपी के नेता भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि रेल और वित्त मंत्रालय सहयोगी दलों के पास जा सकते हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को भी मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी भूमिका मिल सकती है। यानी अब जब टीम मोदी को गिना जाएगा तो उसमें बीजेपी के साथ साथ अन्य नेताओं का नाम भी होगा। माना जा रहा है कि मोदी 3 में मंत्रिमंडल में 12 से 15 मंत्री पद ही सहयोगी दलों को मिल सकते हैं। मोदी सरकार 3-0 पहले जितनी मजबूत नहीं होगी। कार्यकाल में बीजेपी को सदन में प्रचंड बहुमत हासिल था और इसी का नतीजा है कि बीजेपी ऐसे फैसले ले पाई जो आसान नहीं थे। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो या 3 तलाक कानून बनाना हो, बीजेपी के लिस्ट में अभी भी कई बड़े फैसले बचे हैं, लेकिन अब उन्हें सदन में पारित करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बीजेपी की लिस्ट में अब सबसे जरूरी जो मुद्दा है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन इसे लागू कराना आसान नहीं होगा। विपक्ष तो इसका विरोध करेगा ही, लेकिन पहले एनडीए के सहयोगियों को इसके लिए मनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश में समान नागरिकता संहिता लागू कर सकती है। यूसीसी हमेशा से बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा है। चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। मोदी भी कई बार यूसीसी लागू करने की बात कह चुके हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार पहले ही यूसीसी लागू कर सकती है। भारत पिछले 10 सालों में आर्थिक रूप से काफी सशक्त हुआ है। फिलहाल भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में अभी 5वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता दावा कर चुके हैं कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएफएफ के अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत टॉप 3 में शामिल हो सकता है। देशव्यापी जनगणना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और में जनगणना हो सकती है। वैसे तो जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार इस कार्यकाल में देशव्यापी जनगणना करा सकती है। वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यू जाति आधारित जनगणना की मांग भी कर सकती है। एक देश एक चुनाव, मोदी सरकार 3 में एक देश एक चुनाव की नीति लागू कर सकती है, यानी पूरे देश में एक साथ सभी चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव समेत लोकल इलेक्शन भी एक साथ ही होंगे। हालांकि यह नीति लागू कराना सरकार लिए आसान नहीं होगा। विपक्ष इसका खुलकर विरोध कर सकता है। मोदी सरकार 3 में संसद का नजारा भी बदल जाएगा। इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। इंडी गठबंधन में 232 सीटें हासिल की है।
चुनावों के नतीजों के बाद से ही विपक्ष आक्रामक दिखाई दे रहा है। आक्रामकता संसद में भी देखने को मिल सकती है। पिछले 10 सालों में संसद में विपक्ष के सांसदों की संख्या कम थी। ऐसे में जब सदन में किसी मुद्दे पर बहस होती थी तो भी विपक्ष की सहभागिता कम होती थी। लेकिन अब उम्मीद है कि सदन में मुद्दों पर अच्छी बहस देखने को मिलेगी, जिसका सरकार पर भी असर पड़ेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।